नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी का नाम है एक पत्तल चावल। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किशनपुर गांव में बलवान नाम का एक जमींदार रहता था। जमींदार एक बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था। वह अपने खेत जोतने के लिए जो भी मजदूर रखता, वह कुछ ही दिनों में काम छोड़कर भाग जाता, क्योंकि जमींदार जमीन जोतने, बीज बोने और पानी देने, इन सब कामों के लिए वह बहुत कम ही पैसे देता और खाना देने में भी बहुत कंजूसी करता था। एक बार फसल कट जाने के बाद वह खाना भी नहीं देता था। जमींदार की कंजूसी के चर्चे सारे गांव में थे। एक समय तो ऐसा आया कि उसे खेतों में काम करने के लिए आदमी मिलना भी मुश्किल हो गया। जिसे भी वह काम पर रखने की कोशिश करता, वह दुगने पैसे मांगता। उसी गांव में गुल्लू नाम का एक लड़का रहता था। गुल्लू ने भी कंजूस जमींदार के बारे में सुना और उसे सबक सिखाने के बारे में सोचा। गुल्लू जमींदार के घर काम मांगने के लिए गया। गुल्लू ने कहा, माई बाप बेरोजगार हूँ, आपके खेतों में काम मिल जाएगा तो बहुत ही मेहरबानी होगी। यह सुनकर जमींदार बोला, तुम्हें पूरा साल काम करना पड़ेगा, बीच में भाग तो नहीं जाओगे। गुल्लू बोला, आप मुझे बदले में क्या देंगे, यह पता चले मैं तभी बता पाऊंगा। जमींदार बोला, यह तो मैं तुम्हारा काम देखकर ही तय करूंगा। अगर अच्छा काम करोगे तो साल में 12 किलो चावल दूंगा, अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो 9-10 किलो दे ही दूंगा और कपड़े लत्ते भी मिलेंगे। उसकी बात सुनकर गुल्लू ने कहा, आप मेरी भी बात पूरे ध्यान से सुन लो। मुझे पता है कि आप मजदूरों को कम खाना और कम मजदूरी देते हो, इसलिए वह काम छोड़कर भाग जाते हैं। आप मुझे पहनने के कपड़े तो दोगे ही, इसके अलावा रोज एक पत्तल चावल खाने को देना। एक पत्तल से ज़्यादा नहीं मांगूंगा और साथ ही साल में एक बीज धान का और एक बीज गेहूं का, जिन्हें मैं खुद जमीन में बोऊंगा, उतनी ही जमीन मुझे देनी भी होगी। इसके बाद अगर मैं दिन भर काम ना करूं तो मेरा हाथ काट लेना, और अगर आप शर्त के विरुद्ध काम करो तो मैं आपका हाथ काट लूंगा। बोलो, मंजूर है। जमींदार ने सोचा, एक पत्तल चावल, एक दाना गेहूं और एक दाना धान के बराबर जमीन देने से ज़्यादा सस्ता सौदा और क्या होगा। वह झट से राजी हो गया। गुल्लू ने खेतों में मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। जब वह खाना लेने के लिए हाजिर हुआ तो एक केले का बहुत बड़ा सा पत्ता ले आया। जमींदार केले के पत्ते को देखकर आग बबूला हो गया और बोला, तुम केले के पत्ते में चावल खाओगे, समझ क्या रखा है। गुल्लू ने मुस्कुरा कर कहा, पर मालिक, शर्त तो यही थी कि एक पत्तल चावल मिलेंगे। अब वह पत्ता बड़का हो या केले का, क्या फर्क पड़ता है। जमींदार ने झुंझलाकर कहा, हाँ ठीक है। जमींदार को केले के पत्ते में चावल देने ही पड़े। अब गुल्लू रोज केले के पत्ते पर चावल खाता। एक दिन जमींदार के रसोइये ने जमींदार से कहा, हुजूर, चावल बनाते बनाते हालत खराब हो गई है। यह आप किस तरह का आदमी पकड़ लाए हैं। 10-10 आदमियों के बराबर अकेला ही खा जाता है।
जमींदार बोला, अरे 10 आदमियों के बराबर काम भी तो करता है। यह बात तो सही थी। गुल्लू काम करने में कभी कोई कंजूसी नहीं करता था। वह हर काम को अपने हाथों से पूरा करता था। मजदूरी में गुल्लू ने एक चावल का दाना और एक गेहूं का दाना लिया और 2 अलग अलग जगहों पर बो दिए। गेहूं का पौधा बना और उसमें से कई दाने निकले। उसी तरह धान के पौधे में से भी कई दाने निकले। गुल्लू ने उन सभी दानों को बीज के रूप में संभाल कर रख लिया। दूसरे साल भी गेहूं और धान के एक बीज के साथ बाकी पुराने रखे हुए बीज भी उसने बो दिए। अब उसे हर साल एक एक बीज गेहूं और एक एक बीज धान का मिलता और गुल्लू उसमें पुराने बीज मिलाकर अपनी फसल को बढ़ाता ही जा रहा था। इस तरह 6 साल बीत गए। गुल्लू ने जमींदार की आधी से ज़्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। उस पर गुल्लू की फसल जो लहलहा रही थी। आखिरकार जमींदार ने परेशान होकर गांव की पंचायत में गुल्लू की शिकायत कर दी कि गुल्लू को पंचायत के सामने हाजिर होना पड़ा। गुल्लू ने सरपंचों से कहा, इस जमींदार ने गरीबों को खूब सताया है, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया। दंड तो इसे मिलना ही चाहिए। पंचों ने गुल्लू को समझाया कि तुम थोड़ी जमीन तो जमींदार को वापस कर ही सकते हो। गुल्लू ने कहा, ठीक है, यह अपना हाथ काट दें। जमींदार झट से बोला, नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं काटूंगा। जमींदार गुल्लू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और अब वह हर मजदूर के साथ सही व्यवहार करेगा ऐसा वायदा करने लगा। गुल्लू को जमींदार पर दया आ गई। उसने जमींदार को ज़मीन वापस कर दी। उस दिन से जमींदार बिल्कुल बदल गया और वह सभी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता और उन्हें भरपेट खाना भी देता था और उचित मजदूरी भी देता था। गांव के लोग गुल्लू की सूझबूझ की प्रशंसा किए बिना थकते नहीं थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। धन्यवाद।